Hi everyone. In our previous video, we understand the concept of dominant and recessive. प्रीवियस वीडियो में हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के कंसेप्ट को पढ़ा था. आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. बट एक बार हम यहाँ पर क्विक रिविज़न ले लेते हैं कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है. डोमिनेंट विच कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटरोजाइगस कंडीशन. जैसे हमने हाइट का एग्जाम्पल लिया था, टॉल इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर. अगर टॉल की जीनोटाइप कैपिटल टी है तभी भी ये टॉल प्लांट होता है, और अगर इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी ये टॉल प्लांट होता है. बट डोमिनेंट को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक सिंगल टी की ही रिक्वायरमेंट होती है. अगर एक सिंगल कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और प्लांट की हाइट जो है टॉल होती है, वो टॉल प्लांट प्रोड्यूस होता है. बट रिसेसिव के केस में क्या है, रिसेसिव करेक्टर जो पी प्लांट में हाइट को लेकर था वो ड्वार्फ या शॉर्ट कंडीशन थी. तो रिसेसिव कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. रिसेसिव जीन को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, रिसेसिव करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में जीन का होना ज़रूरी है. जैसे ड्वार्फनेस करेक्टर पी प्लांट में तभी एक्सप्रेस होता है जब ड्वार्फनेस की जीन स्मॉल टी कंडीशन में प्रेजेंट होती है. तो रिसेसिव कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, जबकि डोमिनेंट करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक कैपिटल टी ही रिस्पॉन्सिबल होता है डोमिनेंट करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए. तो यहाँ पर हम इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर पढ़ रहे हैं. मेंडल ने हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ही कंसीडर ओनली वन करेक्टर एट ए टाइम. मेंडल ने वैसे तो बहुत सारे करेक्टर्स को चूज़ किया था, बट उन्होंने कहा कि मैं एक बार में एक ही करेक्टर की स्टडी करूँगा. अगर मैं एक से ज़्यादा करेक्टर की स्टडी करता हूँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो ही कंसीडर ओनली वन करेक्टर एट ए टाइम. एक टाइम पर उन्होंने एक ही करेक्टर को कंसीडर किया था. ही वॉन्टेड टू क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल एंड ड्वार्फ को लेकर उन्होंने क्रॉस किए थे. अब टॉल जो है दो तरह के होते हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो कौन सा टॉल को लेकर उन्होंने क्रॉस किया? उन्होंने जब क्रॉस स्टार्ट किए तो पेरेंटल जनरेशन्स मेल और फीमेल को लेकर उन्होंने क्रॉस किए थे. अब प्योर टॉल कैसे प्रोड्यूस हुए? उन्होंने, हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले प्योर प्लांट को प्रोड्यूस किया था जिसमें कोई और करेक्टर की मिक्सिंग ना हो. तो प्योर टॉल उन्होंने कैसे प्रोड्यूस किए? टॉल में तो कैपिटल टी भी आ जाता है और स्मॉल टी भी आ जाता है. कैपिटल टी भी आ जाता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ जाता है. तो इसके लिए उन्होंने प्योर टॉल प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी के बीच में सेल्फिंग करी. सेल्फिंग में कैसे करते हैं? टॉल प्लांट का क्रॉस टॉल प्लांट से करते हैं. तो इसमें दो तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो ये वाले और एक ये वाले प्रोड्यूस होते हैं. तो हर बार वो इसको डिस्कार्ड कर देता था और टॉल का क्रॉस फिर से उसने टॉल से कराया. तो काफ़ी जनरेशन तक वो ये 6-7 जनरेशन तक ये सब कुछ करता रहा और इससे उनको जो है सेल्फिंग से प्योर टॉल प्लांट मिला, जिसको उन्होंने F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए पेरेंट प्लांट की फॉर्म में यूटिलाइज़ किया. और ड्वार्फ तो होता ही प्योर है, दैट इज स्मॉल टी, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर खुद को जो है होमोजाइज कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं. तो इस तरह से उन्होंने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद उन्हें F1 जनरेशन मिली और F1 जनरेशन की सेल्फिंग से उन्हें F2 जनरेशन मिली. इस बेस पर उन्होंने अपने कुछ 2 लॉज दिए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, जो अभी हम यहाँ पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो इसके लिए आगे हम क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन करते हैं. गैमेट फॉर्मेशन के लिए पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. क्या करते हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी के अगर हमें गैमेट बनाने हैं तो इसमें 2 एलील्स हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं हम. बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कैपिटल टी और कैपिटल टी के अगर हमें गैमेट बनाने हैं तो इसके एलील्स को अलग अलग कर देते हैं. बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये दोनों सेम बन गए.
तो अगर हम एक को भी लेके चले तो एक ही बात है, तो हम यहाँ पर गैमिट बना देते हैं। गैमिट यहाँ पर बन गया कैपिटल टी। इसी तरह से ड्वार्फ के केस में भी सेम एलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम एक गैमिट बना देंगे स्मॉल टी। तो इसका मतलब टॉल के केस में सारे गैमिट के पास कैपिटल टी प्रेजेंट है, और ड्वार्फ के केस में सब गैमिट्स के बाद पास स्मॉल टी प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। गैमिट्स दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन डेवलप होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, ऑल टॉल प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। जितने भी प्लांट थे सारे के सारे टॉल प्रोड्यूस हो गए। 100% टॉल करेक्टर जो है यहाँ पर अपीयर हुआ। इसको हम बोलते हैं F1 हाइब्रिड। दिस इज आवर F1 हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड? हाइब्रिड विच कंसिस्ट ऑफ करेक्टर्स ऑफ बोथ दी पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स जिस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिटल टी टॉल पेरेंट से आया है और स्मॉल टी ड्वार्फ पेरेंट से आया है, बट कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट होने की वजह से ये टॉल करेक्टर को प्रोड्यूस करता है। तो दिस जनरेशन इज हाइब्रिड। ये जो F1 जनरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, दिस जनरेशन इज, इसको समझो अच्छे से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन बता रही हूँ। दिस जनरेशन इज ए हाइब्रिड फॉर, दिस जनरेशन इज हाइब्रिड फॉर वन करेक्टर। दिस F1 जनरेशन जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, दिस जनरेशन इज हाइब्रिड फॉर वन करेक्टर। दैट्स वाई इट इज नोन एज monohybrid plant. This generation is hybrid for one character, that's why it is known as the monohybrid plant. And this cross is known as monohybrid क्रॉस। और इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं क्योंकि ये वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें एक करेक्टर हाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। द क्रॉस विच प्रोड्यूसेस ए मोनोहाइब्रिड प्लांट, द क्रॉस विच प्रोड्यूसेस ए मोनोहाइब्रिड प्लांट, मोनोहाइब्रिड प्लांट मतलब अ प्लांट विच इज हाइब्रिड for one character is known as monohybrid cross, is known as monohybrid cross. I think the cross is very much clear to you all. टॉल एंड ड्वार्फ के क्रॉस से हमें F1 हाइब्रिड मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें सारे प्लांट्स टॉल हैं। 100% टॉल करेक्टर यहाँ F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुआ। F1 हाइब्रिड, हाइब्रिड का क्या मीनिंग है? हाइब्रिड इज अ प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ करेक्टर्स ऑफ बोथ दी पेरेंट्स। टॉल से कैपिटल टी एंड ड्वार्फ से स्मॉल टी इसमें आया है। सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज hybrid for one character. This generation is hybrid for one character. That's why it is known as the monohybrid plant, and the cross is known as the monohybrid cross. The cross which produces monohybrid plant, monohybrid plant का मतलब क्या है? Plant which is hybrid for one character. That's why it is known as the monohybrid cross. I think this cross is very much clear to you all. इस क्रॉस को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो उससे हमें F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी।
अगर हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएं, सेल्फिंग ऑफ F1, F1 क्रॉस विद F1, F1 हमारे पास क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स बनाने के लिए हम इनको सेपरेट कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो तरह के गैमेट बनेंगे, 50% गैमेट में कैपिटल टी प्रेजेंट होगा और 50% गैमेट में स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। सेम हेयर, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, 50% कंटेनिंग कैपिटल टी एंड 50% कंटेनिंग स्मॉल टी। इसके बाद हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, इन गैमेट्स को हम एक चेकर बोर्ड में प्लेस कर देते हैं। चेकर बोर्ड में हम उतने ही स्क्वायर बनाएंगे जितने हमारे गैमेट्स होते हैं। तो एक पेरेंट के गैमेट हम इधर रख देते हैं और दूसरे पेरेंट के गैमेट हम इधर रख देते हैं। एक पेरेंट के जो गैमेट हमें मिले वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरे पेरेंट के गैमेट हमें मिले कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो चेकर बोर्ड दिया था इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। आरसी पेनेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, रेजिनॉल्ड सी पनेट, जिन्होंने इस स्क्वायर के बारे में डिटेल दी थी। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ कंबाइन करेगा फर्टिलाइजेशन पर, तो ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी से कंबाइन करेगा तो ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा। लिखने में हमें हमेशा कैपिटल को पहले रखना है। यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यहाँ भी हम कैपिटल टी को पहले रख रहे हैं और यहाँ पर ये दो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप को ध्यान में रखते हुए ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है और ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो अगर हम फिनोटिपिकली रेशो को देखें, फिनोटाइप को देखें, तो यहाँ पर 3 प्लांट जो है टॉल है, दे आर टॉल, एंड एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ जाती है हमारी 3:1। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड रेशो। और अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखें, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो रेशो क्या आ जाती है, एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक ड्वार्फ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जीनोटिपिक रेशो क्या आ जाती है हमारी 1:2:1। तो दिस इज ए कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें F2 रेशो क्या है हमारी, दैट इज 3:1। ये फिनोटिपिक रेशो है और 1:2:1 जो है ये जीनोटिपिक रेशो आ जाती है। और F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स कैसे थे, सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल हैज़ गिवन इट्स 2 प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन was given by Mendel on the basis of this monohybrid cross, जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों प्रिंसिपल को। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।